नमस्कार किसान भाई, स्वागत है आपका एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल क्रिएटिव किसान। भारत के अधिकतर राज्यों में मानसून ने दस्तक दे दी है और इस समय हर किसान भाई सोयाबीन की खेती करना पसंद करता है। सोयाबीन की खेती के लिए सबसे जरूरी है सही किस्म के बीजों का चुनाव करना। इसलिए आज हम इस वीडियो में टॉप 5 सोयाबीन की उन्नत किस्मों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। साथ ही यह भी जानेंगे कि सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार से करें, बीज बुआई की उचित विधि, और वीडियो के अंत में हम आपको बताएंगे कि 1 एकड़ सोयाबीन की खेती के लिए बीज की कितनी मात्रा लगेगी। इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो बिना अधिक समय नष्ट किए वीडियो को शुरू करते हैं। सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन लेने के लिए सबसे जरूरी है सही किस्म के बीजों का चुनाव करना। भारत इतना विशाल है कि यहाँ पर भौगोलिक परिस्थितियां राज्यों के हिसाब से परिवर्तित होती रहती है। इसलिए अगर हम राज्यों के अनुकूल सोयाबीन की उन्नत किस्मों का चुनाव करेंगे तभी हमारे उत्पादन में वृद्धि होगी। मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़, गुजरात, आंध्र प्रदेश, महाराष्ट्र और कर्नाटक, इन राज्यों में सोयाबीन की खेती बड़े स्तर पर होती है। पहले हम राज्यों के अनुकूल सोयाबीन की उन्नत किस्मों को देखते हैं, उसके बाद में इन किस्मों में से टॉप 5 उन्नत किस्मों पर विस्तार में चर्चा करेंगे। मध्य भारत के लिए उन्नत किस्में। मध्य भारत में मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तरी महाराष्ट्र और गुजरात राज्य शामिल हैं। इनकी उन्नत किस्में हैं NRC 7, NRC 37, JS 93, JS 9560, JS 335, JS 8021, समृद्धि और MAU S81। दक्षिणी क्षेत्र के लिए उन्नत किस्में। दक्षिणी क्षेत्र में दक्षिणी महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश राज्य आते हैं। इन राज्यों की उन्नत किस्में हैं MAC 24, पूजा, PS 1029, CO1, CO2, KHSB 2, LHB 1, प्रतिकार, फूले कल्याणी और प्रसाद। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र के लिए उन्नत किस्में। उत्तरी पूर्वी क्षेत्र में बंगाल, छत्तीसगढ़, उत्तराखंड, उड़ीसा, आसाम और मेघालय राज्य आते हैं। इन राज्यों की उन्नत किस्में हैं MAU S71, बिरसा सोयाबीन 1, इंदिरा सोया 9, प्रताप सोया 9 और JS 8021। अब इन सभी उन्नत किस्मों में से टॉप 5 उन्नत किस्मों पर विस्तार में चर्चा करते हैं। नंबर 1, JS 335। इस प्रजाति के बीज की फसल 95 से 100 दिन में तैयार हो जाती है व इसकी उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता अधिक है अन्य बीजों की तुलना में। नंबर 2, JS 93। इस प्रजाति के बीज की उत्पादन क्षमता 15 से 20 क्विंटल पर हेक्टेयर है। इसकी फसल 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता बैंगनी फूल, कम चटकने वाली फलियां होती है। नंबर 3, NRC 7। इस प्रजाति के बीज की उत्पादन क्षमता JS 93 की तरह ही है, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर। इसकी फसल 90 से 95 दिनों में तैयार हो जाती है। इसकी विशेषता फलियां चटकने के लिए प्रतिरोधी, बैंगनी फूल तथा गर्टल बीटल और तना मक्खी जैसे कीटों के लिए सहनशील है। नंबर 4, JS 95-7। इस प्रजाति के बीज की भी उत्पादन क्षमता 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर है, लेकिन इसकी फसल 80 से 85 दिनों में तैयार हो जाती है। नंबर 5, NRC 37। इसे अहिल्या 4 भी कहते हैं। इसकी फलियां 95 से 100 दिनों में तैयार हो जाती है व उत्पादन क्षमता 20 से 25 क्विंटल प्रति हेक्टेयर है, जो कि बाकी किस्मों से काफी ज्यादा है। अब बात करते हैं सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी किस प्रकार करें। सोयाबीन की खेती के लिए खेत की तैयारी ग्रीष्म काल से ही शुरू हो जाती है। मिट्टी को तैयार करने के 3 चरण। पहला प्लाव लगाना, दूसरा कल्टीवेटर लगाना, तीसरा रोटावेटर लगाना। पहला चरण प्लाव चलाना। सबसे पहले खेत में प्लाव चलाएं, जिससे हमारी मिट्टी में मौजूद हानिकारक कीटाणु नष्ट हो जाते, साथ ही पुरानी फसलों की जड़ें भी नष्ट हो जाती और हमारे खेत की मिट्टी भुरभुरी हो जाती है। प्लाव चलाने के 1 महीने बाद खेत की मिट्टी को धूप लगने दें। सूर्य के प्रकाश से मिट्टी में मौजूद रोगाणु व कीटाणु नष्ट हो जाते हैं। दूसरा चरण कल्टीवेटर चलाना। प्लाव लगाने के बाद
मिट्टी में मौजूद बड़े ढेले रह जाते हैं, जिन्हें कल्टीवेटर की मदद से बारीक कर दिया जाता है। इससे भूमि समतल हो जाती है, वह हमारे जल भराव की समस्या नहीं होती। तीसरा चरण, रोटावेटर चलाना। बीज बुआई के पूर्व एक बार खेत में रोटावेटर अवश्य करें। रोटावेटर चलाने से मिट्टी महीन हो जाती है, वह पुरानी फसलों के अवशेष भी नष्ट हो जाते हैं। इसमें बीज बुआई में हमें आसानी होती है। अब बात करते हैं सोयाबीन के बीज की बुआई की उचित विधि क्या है। सोयाबीन के बीज की बुआई मानसून के आते ही शुरू हो जाती है। जब मिट्टी में 10 सेंटीमीटर तक नमी हो, यह सोयाबीन की बुआई के लिए परफेक्ट है। सोयाबीन के बीज की बुआई सीड्रिल के माध्यम से ही करें। दो पंक्तियों के बीच की दूरी 40 से 45 सेंटीमीटर रखें। बीज से बीज की दूरी 4 से 6 सेंटीमीटर रखें व बीज को 2 से 3 सेंटीमीटर गहराई पर बोएं। अब बात करते हैं कि सोयाबीन की खेती के क्या क्या फायदे हैं। बारिश के मौसम में लगाने से सिंचाई करने की जरूरत नहीं पड़ती, बारिश का पानी ही पर्याप्त होता है। सोयाबीन की फसल अन्य फसलों की तुलना में आसान होती है, कम मेहनत लगती है। अन्य फसल जैसे मक्का के मुकाबले सोयाबीन के ज्यादा भाव मिलते हैं, इसमें हमारा फायदा है। सोयाबीन का भंडारण करके रख सकते हैं, फसल खराब नहीं होती। अब बात करते हैं हमारे सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट पर, कैसे हम सोयाबीन की फसल को एक अच्छे मुनाफे वाली फसल में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसके दो तरीके, पहला हम हमारी लागत को कम करें व दूसरा जो हमें मंडी में भाव मिल रहा है वह हमें अच्छा मिले। लागत कम करने के लिए अगर हम घर पर ही बीजवारा तैयार करेंगे तो हमारी लागत कम होगी व मंडी में अच्छा भाव लेने के लिए हम अक्टूबर व नवंबर माह में ना बेचकर मई व जून में बेचे तो हमें इसके अच्छे भाव मिलेंगे। अब मैं आप लोगों के साथ में एक रियल इंसिडेंट शेयर करना चाहता हूँ। हमारे एक मित्र है आशुतोष यादव, उन्होंने सोयाबीन को जब नवंबर माह में बेचा था तब उन्होंने 4,000 रुपए पर क्विंटल में बेचा था और अभी हमारे एरिया में सोयाबीन का रेट 8,000 रुपए पर क्विंटल है, यानी कि एक क्विंटल पर 4,000 रुपए का अंतर आ रहा है। इसलिए अगर आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी है तो आप इसे अक्टूबर व नवंबर माह में ना बेचकर मई व जून में बेचें, आपको इसके अच्छे भाव मिलेंगे। पर कई किसान भाई ऐसे हैं जिन्हें अपना रोजमर्रा का काम चलाने के लिए पैसों की जरूरत पड़ती है, इसलिए वह किसान भाई फसल की कटाई के तुरंत बाद ही सोयाबीन को बेच देते। तो ऐसे किसान भाई सोयाबीन का भिजवारा जरूर बचा कर रखें, क्योंकि अगर मैं आपको हमारे एरिया का आज की डेट का रेट बताऊं तो 8,000 से 9,000 रुपए पर क्विंटल के हिसाब से सोयाबीन का भिजवारा मिल रहा है, जो कि काफी ज्यादा है। इससे किसान भाइयों को काफी नुकसान हो रहा है, इसलिए आप सोयाबीन का भिजवारा जरूर बचा कर रखें। अगर वीडियो में दी गई जानकारी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। अगर आपके इस वीडियो से जुड़े कोई भी सवाल तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। हम हमारे हर किसान भाई की कमेंट पढ़ते हैं और कोशिश करते हैं कि उन्हें उनके सवालों के जवाब मिल जाए। आप हमें यह भी बता सकते हैं कि अगला वीडियो हम कौन से टॉपिक को लेकर बनाएं। आप कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। धन्यवाद किसान भाइयों, जय जवान जय किसान।